हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है, जैसे इसको लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले समझेंगे साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या होती है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एनी लार्ज नंबर कैन बी रिटेन इन साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी बड़े नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं एज आई एम मल्टीप्लाई 10 की पावर n। कैसे लिख सकते हैं, आई एम मल्टीप्लाई 10 की पावर n, मतलब हमको 10 की पावर बनाना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। वेयर आई एम इज ए डेसिमल नंबर, आई एम क्या है, यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा सच दैट। अब आई एम की वैल्यू, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू आई एम लेस देन 10, मतलब 10 से तो छोटी होनी चाहिए, 1 भी हो सकती है या फिर 1 से बड़ी भी हो सकती है। एन क्या है, एन इज एनी इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन इज आल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब है कि दोनों को एक ही प्रकार लिखना, मतलब किसी भी नंबर को अगर कहा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है, तो सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन में भी होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने लिया 145, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या करते हैं, जो आई एम की वैल्यू, ठीक है, आई एम की वैल्यू मतलब इस नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 लेस देन इक्वल टू आई एम लेस देन 10, मतलब 10 से कम होनी चाहिए और 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 14 तो होगी नहीं, यहाँ पर समझने वाली बात है, 14 तो होगी नहीं, तो 1 होगी, ठीक है। और 1 के बाद ही हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी तो 1 रहेगी, तभी यहाँ बताएगा आई एम इज ए डेसिमल नंबर, तब ये नंबर डेसिमल बन जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 1.45। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, 2 नंबर के पहले पॉइंट आ गया, तो जब पॉइंट आ गया हमको वैल्यू तो यही रखनी है, तो यहाँ पे हम लोग 10 की पावर 2 लिख देंगे, 10 की पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जैसे ही हम देखो 1.45 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो है, तो ये पॉइंट जो कहाँ पे आ जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 145, यही वैल्यू रहेगी। बस क्या किया, चेंज कर दिया हमने, इसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। इसी प्रकार जो बड़े नंबर होंगे उसको हम लोग चेंज कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो गया एग्जाम्पल से, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव आया है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन आएगा, जब मल्टीप्लाई करें तो 145 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के साइड में हुआ राइट साइड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब आते हैं यहाँ पे राइटिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा, यही बताया गया यहाँ पे, मूव द डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं सो इट इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट डिजिट। डेसिमल पॉइंट को हम लोग ऐसे मूव करते हैं कि वो डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं टू द राइट ऑफ द फर्स्ट डिजिट के राइट साइड में हो। डेसिमल पॉइंट हमेशा कहाँ हो, फर्स्ट डिजिट के राइट साइड में हो, ऐसे मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को, चाहे वो हम इधर से मूव करें और चाहे इधर से मूव करें, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा है काउंट द नंबर ऑफ प्लेस यू मूव द डेसिमल पॉइंट, और जितने डेसिमल पॉइंट हमने मूव किया है वो नंबर को काउंट करना है। दिस टेल द एक्सपोनेंट ऑफ द पावर 10, यही पावर 10 हो जाता है, क्या हो जाता है, यही पावर 10 हो जाता है, मतलब एक्सपोनेंट बन जाता है। जितने स्टेप मूव करेंगे, जितने प्लेस मूव करेंगे वही पावर बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अब क्या है, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू आई एम लेस देन 10 वाली, ये वाली लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यूज ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट व्हेन यू मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट मतलब इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी। अब वो पावर होगी क्या, वो हमारे स्टेप जितना हम लोग क्या करें, लेफ्ट साइड में जितने स्टेप चलेंगे वो होगी। अब जैसे यहाँ पे 7200, यहाँ डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं, अगर सपोज हम डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा दें और 0 यहाँ पे लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब किस साइड चलना, लेफ्ट साइड चलना, क्योंकि 1 डिजिट के राइट साइड में पॉइंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 7.2 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, मतलब डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के राइट साइड यहाँ आना चाहिए, और डेसिमल पॉइंट हमने सपोज कर लिया इधर है, यहीं पे होगा, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप ये हो गया, 3 स्टेप ये हो गया, कहाँ पे रुका, आके यहाँ पे रुका, कितने स्टेप हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, तो स्टेप इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे अगर देखा जाए 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3,
पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, ठीक है, और राइट साइड मूव होगा तो नेगेटिव आएगा। अब देखो ये आता है नंबर बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 के बीच में है। यूज ए नेगेटिव एक्सपोनेंट व्हेन यू मूव द डेसिमल पॉइंट इन द राइट। जब डेसिमल पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है अगर इस साइड राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जैसे, ठीक है। जब राइट साइड डेसिमल पॉइंट अगर 0 और 1 के बीच में है और वो राइट साइड में जा रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव आएंगे पावर, ठीक है। अब वो वही आएंगे जितने स्टेप मूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे दिखाया हुआ है तो ये 1 डिजिट के बाद आना चाहिए, 1 डिजिट हमारी ये मानी जाएगी, इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम रुक जाएंगे आके। तो यहाँ पे देखना 1 डिजिट 2 डिजिट 2 स्टेप 3 स्टेप हो गया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से मूव किया, यहाँ आ गया कितने स्टेप 1 2 3 स्टेप हो गए, यहाँ भी स्टेप हो गए कितना 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3.5 10 की पावर -3। अब क्या आ जाएगा -3, ये हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर है और उसको कहा गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 2 3 4 ले लिया, ठीक है, कैसे लिखेंगे। अब ये 1 प्लेस पे 10 पे है और ये 100 पे है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 2 में मल्टीप्लाई 100 का कर लेंगे, प्लस लगाएंगे साइन, 3 में मल्टीप्लाई क्या है 3 10 के प्लेस पे 10 का मल्टीप्लाई, और 4 1 के प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लाई कर लेंगे वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसको क्या है 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि कोई पावर नहीं तो 1 है। अब प्लस यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई यहाँ 1 है तो इसको ले सकते हैं 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 = 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। और 100 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है 1 1 है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड हो जाएंगी तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं तो पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब यहाँ पे देखो पावर में ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो अभी हमने बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 253 है, क्या है 253, तो इसको सबसे पहले हम लोग किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस नंबर को हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो राइट द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद पावर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 253 को हम लोग लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है, 5 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि 10 के प्लेस पे है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 1 के प्लेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेंज करना किस पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ चेंज दिस एक्सपेंडेड फॉर्म को इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, इसमें चेंज करना है इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे 253 = 253, ये क्या हो जाएगा, इस पे पावर क्या हो जाएंगी, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। ये आ गया, ओके चेंज, ओके, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में किया फिर एक्सपेंडेड फॉर्म को चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे 65739, इसको भी लिखना है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख ले रहे अब लिख। तो इसको यहाँ पे देखो ये 1 के प्लेस पे है, ठीक है, ये 1 के प्लेस पर हम यहीं पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना 65 समझाने के लिए 739, ये 1 के प्लेस पे हो गई, ये 10 के प्लेस पे हो गई, ये 100 प्लेस हो गई, ठीक है, ये 1000 के प्लेस पे हो गई, ये 10
1000 के प्लेस पे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे तो अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10,000 का हो गया, प्लस ये है 1000 के प्लेस पे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, सॉरी 100 नहीं 1000 का। 7 में करेंगे 100 का क्योंकि 100 के प्लेस पे है। 3 में करेंगे 10 का और प्लस 9 में करेंगे 1 का, ठीक है। 9 में करेंगे 1 का। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई कितनी जीरो हैं, 4 हैं तो 4 पावर लग जाएगी, जितनी जीरो हो जाती है उतनी पावर लग जाती है। 1 मल्टीप्लाई सॉरी 5 है ना, ये 5 मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई कितनी जीरो हैं, 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई कितनी 2 जीरो तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 है कितनी जीरो है 1 है तो 1 पावर आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे 10 जीरो है, इसकी पावर क्या है 0, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो जाएगी ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था कंप्लीट। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ इसके 4 पार्ट हैं, इन चारों को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गए कि 1 डिजिट के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। 1 डिजिट के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट 1 के बाद आना चाहिए, यहाँ 6 के बाद आना चाहिए, यहाँ 1 के बाद आना चाहिए, यहाँ 5 के बाद आना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट वाला लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था, इसको हम लोग कैसे लिख लें, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लें 1 7 5 9 8 9 1, यहाँ पे दोबारा लिख ले रहे हैं 1 7 5 9 8 0 0 0, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट तो यहाँ का है ही नहीं कहीं, हमको लगाना क्या डेसिमल पॉइंट। सपोज हम कहें कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट को लाना कहाँ पे, यहाँ पे लाना है। अब देखें कितने स्टेप चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। तो स्टेप इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। अब ये मूव किधर किया, लेफ्ट साइड में। किधर मूव किया, लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। इसके मतलब 10 की पावर पॉजिटिव आएंगे, जो एक्सपोनेंट पावर होगी 10 की पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1.7 5 9 8 0 0 को छोड़ देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर क्या आ जाएगा 7 पॉजिटिव आ गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ था ना, तो लिखेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स, किधर मूव्स किया, लेफ्ट साइड में कितने प्लेसेज 7 प्लेसेज। डेसिमल पॉइंट मूव्स 7 प्लेसेज टू द लेफ्ट, किस साइड मूव किया, लेफ्ट साइड में मूव किया, ठीक है। ये लिख लिया हमने यहाँ पे बस, और ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं कहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 140, फिर 000, फिर 000 है, इसके बाद फिर 000 है। इसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब पॉइंट किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड ही मूव करेगा ये साइड। तो ये देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ के रुक जाए क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। तो स्टेप इक्वल टू कितने हो गए 11, मतलब 11 होगा, मतलब 10 की पावर 11 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखने पड़ेगा वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप 11 प्लेसेज, या 11 स्टेप भी लिख सकते हैं, 11 स्टेप्स टू द लेफ्ट, किस साइड मूव हुआ, लेफ्ट साइड में, टू द लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये रीजन जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5,
ठीक है। तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कहाँ आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे 63 × 10⁵। डेसिमल पॉइंट अब क्या लिख लेंगे, हमने जैसे बताया 63 में यहाँ मान लेंगे। तो यहाँ पे जैसे डेसिमल पॉइंट में आया तो एक इस टाइप चला, केवल इस टाइप कितना चला, इस टाइप इक्वल टू 1 इस टाइप केवल चला। तो यहाँ पे इसको जो हम लोग लिख लेंगे 6.3 और मल्टीप्लाई एक स्टेप चला तो 10⁻1 हो जाएगा, और 10⁵ पहले से ही है। अब यहाँ एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, ठीक है। क्या बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻1 + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, क्या हो जाएगा 10⁻6, और यही हो जाएगा इसका आंसर। और जो लॉ यूज हुआ वो भी बताना पड़ेगा यहाँ पे। अगर x⁻m है मल्टीप्लाई x⁻, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, ये बताना पड़ेगा। ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितना स्टेप, 1 स्टेप टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड मूव किया ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो अब यहाँ पे है फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट है 543 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो यहाँ पे 543 हमने लिख लिया, 10⁻6 भी लिख लिया। अब पॉइंट कहाँ, यहाँ पे होगा ना, तो कितने लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉइंट आना यहाँ चाहिए। जैसे पॉइंट यहाँ है तो ये 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, तो इस टाइप कितना हो गया, इस टाइप इक्वल 2 स्टेप मूव किया डेसिमल पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा 5.43 मल्टीप्लाई 10⁻2, 2 स्टेप है तो 10⁻2 लिखेंगे। और ये यहाँ पे हमको पहले से ही गिवन है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। 5.43 मल्टीप्लाई 10⁻2 + 6, ये हो जाएगा 5.43 मल्टीप्लाई 10⁸, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे भी वही लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट मूव्स 8 प्लेसेस या 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, एक्सप्रेस द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको रिविजन करना साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तब सेम वैसा ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, फर्स्ट वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख लें, इसलिए 7 6 4 3 कितनी 0 5 1 2 3 4 5। अब डेसिमल पॉइंट सपोज हमने कर लिया यहाँ पे है, तो किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप्स और ये 8 स्टेप, क्या हो गया यहाँ पे 8 स्टेप, ठीक है। तो स्टेप कितना हो गया यहाँ पे 8, स्टेप इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये किस साइड मूव हुआ, लेफ्ट साइड में तो मूव हुआ, इसलिए इस पे कहा जाएगी 10 की पावर पॉजिटिव आएंगी। कितनी आएंगी, ये स्टेप पे डिपेंड करता है, 8 आया तो 8 आ जाएगी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7.6430 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है ना 10 की पावर 8, हाँ, इसको यहाँ पे ये लिख लेंगे। डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में मूव हुआ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड में है यहाँ पे 605.234 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई 10⁹, ये हो जाएगा, मतलब 605.234
239 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, लाना किस साइड है, यहाँ पे लाना है पॉइंट को, मतलब कहाँ मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे ये डिपेंड करता है, देखते हैं। ठीक है, वैसे 2 स्टेप है, 605.234 10 की पावर 9 यहाँ है, इसको मूव करेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप। स्टेप कितने आ गए, 2 प्लेसेस कितने आ गए, स्टेप कितने आ गए, 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेप मूव किया तो 10 की पावर 2 भी तो आएगा, और ये 10 की पावर 9 पहले दे रखा है, तो 6.05 ये भी लिखा जाएगा। 234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, बेस सेम, अब पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 9 11 हो जाएगा। 0.05234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वही डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 11 न कि 2 स्टेप, सॉरी, मूव्स 2 स्टेप टू द लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट। ठीक है, ये रीजन हो गया इसका। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये वाला हो गया, थर्ड वाला पार्ट ये लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं तो इसका मतलब यहाँ होगा 498972603। हम लोग सपोज कर लें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब देखो कितना मूव करेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 6 7 8, क्योंकि पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो स्टेप इक्वल टू कितने हो गए, 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 4.9। अगर नंबर है तो नंबर सारे लिखने पड़ेंगे, 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4.98972603 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में मूव हुआ है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 8 प्लेसेज या फिर स्टेप, 8 प्लेसेज टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, 8 प्लेसेज टू द लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में कहीं भी डिजिट नहीं दे रखी, बस ये 10 की पावर 2 की होल पावर 5 है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लिख ले रहे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 की पावर 10 हो जाएगा। लॉ यहाँ पे जो यूज किया वो लिख लेते हैं। अगर x की पावर m है, इसकी होल पावर n है, पावर पे पावर है, तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर मल्टीप्लाई, तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई हुई, 10 आ गया। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, अगर 0 लिखें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बस क्या है, हमको डेसिमल पॉइंट दिखाना है तो इसलिए दिखाएंगे। ये हो जाएगा इसके आंसर। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मूव भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट neither moves to the right nor move to the left। मतलब डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ मूव होने की। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है बी पार्ट। ठीक है, वो है यहाँ पे 4808 7.9 ये है यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट है इसका। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट गिवन है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट गिवन है, तो डेसिमल पॉइंट मूव किस साइड करेगा, इस साइड करेगा। तो इसको फिर दोबारा लिख ले रहे हैं 48087.9। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। स्टेप कितना मूव किया डेसिमल पॉइंट 4।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4.80879 10 की पावर 4 पॉजिटिव का, यही आंसर हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट कितना मूव हुआ ये लिख ले रहे हैं। डेसिमल पॉइंट मूव्स, ठीक है, डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने प्लेसेज, 4 प्लेसेज या 4 स्टेप्स टू द लेफ्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है इन दोनों में से। ये दोनों नंबर दिए गए और के बाद एक नंबर है, ये पहले नंबर है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, बताना है कि कौन नंबर बड़ा होगा और क्यों बड़ा होगा, ये भी बताना है यहाँ पे रीजन। तो यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, जो गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको, जैसे ये देखो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, यहाँ ये नहीं दिया गया, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे 4.6, यहाँ पे कितनी जीरो है, 10 कितनी जीरो हैं, वही 10 की पावर लग जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों आ गए, एंड कौन सा है, ये 8.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। देखो ठीक क्लियर दिख रहा है, यहाँ पावर 12 है, यहाँ 11, तो कौन सा बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि रीजन भी तो देना है ना। यहाँ पे लिखेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 का एज क्या है, 12 है। इसका लिख लेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ 8.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 का एज कितना है, 11 है। ठीक है, दोनों का लिख लिया, एक्सपोनेंट लिख लिया, एक्सपोनेंट से तो पहचानेंगे, सिंस 12 इज ग्रेटर देन 11, 12 बड़ा होता है 11 से, सो 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा 8.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 से, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर में बड़ा पूछा गया ना, रीजन भी लिख लिया, और बड़ा ये वाला होगा, आंसर लिख लेंगे। बड़ा पूछा गया कौन सा होगा, तो आंसर ही हो जाएगा 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, और ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, रीजन बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। राइट द नंबर्स इन देयर यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना, मतलब यहाँ पे जो पावर हैं वो हटानी है यहाँ से। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। तो देखो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3.75 है। ठीक है, 3.75 है, दो तरीके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ 3.75 है। अब स्टेप कितना है, स्टेप यहाँ पे, यहाँ से हम लोग स्टेप काउंट कर सकते हैं। कितने स्टेप तो डेसिमल पॉइंट जाना चाहिए, 7 स्टेप। पॉजिटिव का है तो किस साइड जाना चाहिए, जब यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो अगर ये हमारा 10 पॉजिटिव का आ रहा, पावर पॉजिटिव क्या है, तो हम लोग राइट साइड मूव करेंगे। किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आना चाहिए। देखो हम कैसे करते हैं इसको, तो ये पॉइंट 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, यही तो आएगा। और इसके बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद जीरो लिख लें हम लोग, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 375, और जीरो कितनी आ जाएंगी 1 2 3 4 5 ही आएंगी, यहाँ तक ये नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, केवल 5 जीरो। ठीक है, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आ गया, डेसिमल पॉइंट यहाँ था, 2 स्टेप तो यहीं आ गया, यही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे भी रीजन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मूव द डेसिमल पॉइंट, मूव द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 7 कितना है ये, 7 प्लेसेज, 7 प्लेसेज टू द
राइट में मूव हुए। जब यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो राइट में मूव होंगे जब पावर पॉजिटिव होगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से स्टेप 7 है तो पता चल गया कि 7 स्टेप तक मूव करना है। दूसरा हम बता रहे हैं, देखो जैसे हम लोग जनरली करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। जैसे 3.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ 3.75 लिखा रहने दो। ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग कितने का कर रहे हैं 10 की पावर 7 का मतलब 1 के पीछे 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 जीरो लिख लें, इसके पीछे 7 1 3 4 5 6 7 0 लिख ली। अब डेसिमल पॉइंट मूव करना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था। अब 7 स्टेप हम लोग यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे तो 3 7 5 कितनी जीरो आ जाएंगे 5.00। इसको छोड़ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या आंसर आ जाएगा 375 और उसके बाद 50 हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब करेंगे हम लोग सेकंड वाला पार्ट। इसका सेकंड वाला पार्ट जो है 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर है यहाँ पे 11। इसको कन्वर्ट करना सेम वैसे ही करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड से। यहाँ पे 6.275 है, इस टाइप कितना 11, इस टाइप कितने 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करें 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तो यही हो गया, 4 स्टेप 5 स्टेप 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे 6.275। इसके बाद 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लिख लेंगे बाद में। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मूव द डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेज 11 था ना, 11 प्लेसेज टू द राइट साइड में मूव हो रहा है। किस साइड में, राइट साइड में। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे थर्ड वाला 8.0125 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे 8.0125। अब मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको स्टेप पता चल गया कितना 5। तो 5 स्टेप हम लोग मूव करेंगे। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप। तो 0 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 0 हमने यहाँ पे बढ़ा ली स्टेप करके। तो पॉइंट जो हमारा कहाँ से ये मूव होके यहाँ पे आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 8012500। यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे लिख लेंगे मूव द डेसिमल पॉइंट कितना स्टेप 5 प्लेसेज या 5 स्टेप्स टू द राइट साइड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थर्ड पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये स्पीड दे रखी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू है 380 है 5 6 7। ठीक है,
ये है। तो अब क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट तो पता ही नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कितने स्टेप जाएगा, देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो स्टेप इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। लिख लेंगे 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे लिख देंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप्स, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट साइड, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो इसका क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।